हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हो गए। और जैसा कि आपको पता है कि हम सारे कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, आपके प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा कॉलेज होना चाहिए जिससे आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि अगर मेरा सीयूटी स्कोर लो है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा करियर अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मैं डीयू में एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, मेरा तो स्कोर इतने पे रह गया है तो सर मेरा क्या होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कंफ्यूजन जो है एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जिसने सीयूटी 2024 दिया है उसके मन में बिल्कुल ही रहेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो डरे हुए हैं कि सर मेरा सीयूटी स्कोर ये है ना। मतलब उनको लगता है ये कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन क्या सच में वो कॉलेज मिलेगा उनको। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारे सवालों का ये जवाब हम लेके आते हैं अपने वीडियोस में और आपको बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या होगा। जी हाँ, सिर्फ नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कॉलेजेस नहीं, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी बेस्ट हैं डीयू के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ऑफ कैंपसेस के कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत ही अच्छा है। यानी वो इन सब मामलों में बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के और साउथ कैंपस के कॉलेजेस को टक्कर भी देते हैं। जी हाँ, तो मैं ऐसे ही कुछ कॉलेजेस को लेके आया हूँ, आपके लिए एक्सप्लोर करके लेके आया हूँ, इन्फॉर्मेशन जुटा के लेके आया हूँ, रिसर्च करके आया हूँ कि बेस्ट ऑफ कैंपस कॉलेजेस जो हैं, अगर आपके पास लो कट ऑफ्स हैं, है ना, तो आप इस चीज़ से मत डरिए कि आपको बुरा कॉलेज मिलेगा, है ना। इस चीज का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बुरा कॉलेज मिलेगा। आपको देखो, डीयू के अंदर जो भी कॉलेजेस है वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि बहुत डीयू में टोटल लगभग 70,000 सीट्स हैं और हमारे लगभग सीयूटी में, इस एग्जाम में लगभग 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, 15 से 20 लाख। तो सोचो आप उन 70,000 लोगों में जिनको एडमिशन मिलेगा डीयू में, तो देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बैड कॉलेज इन डीयू। ऑफ कैंपस के हम कुछ बेहतरीन कॉलेजेस से आपका रूबरू करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या बातें करेंगे ये चीज़ आप ध्यान देना कि हम क्या किन किन कॉलेजेस के कौन कौन से वो बेसिक्स हैं, कौन कौन से वो बेसिस है जिनके आधार पे हम ये सारी चीज़ें बोलेंगे कि कॉलेज बेस्ट है आपके लिए, आप इनको प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर से जगह दो, है ना। आपका अगर स्कोर थोड़ा सा लो भी है, आपको नॉर्थ साउथ में कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो ऑफ कैंपस के कुछ बेस्ट कॉलेजेस एक्सप्लोर करके लेके आए। तो हम बात करेंगे कॉलेज के इंट्रो के बारे में कि कॉलेज जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में फेमस, है ना। फिर बात करेंगे हम रैंकिंग की कि क्या रैंकिंग है वो एनआईआरएफ या फिर नैक की, क्या एक्रेडिशन है ना, कौन से रैंक पे वो कॉलेज है। फिर बात करेंगे कोर्सेज क्या क्या ऑफर्ड किए जाते हैं उस डीयू के कॉलेज में। देन वी विल टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है हर एक कॉलेजेस की, जितनी भी कॉलेजेस हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं। फिर देखेंगे उनकी कट ऑफ्स क्या है जो आपको कॉलेज, बेस्ट कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज दिला सकता है। और अगला क्या है, प्लेसमेंट क्या है उसका, है ना, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कॉलेज इसीलिए ले रहे हो कि आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए, आपका करियर बन जाए, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ना, आपको क्या क्या फैसिलिटीज देता है वो कॉलेज। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब ये वीडियो है और आप इस वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा। आई अश्योर यू कि आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है, लोड भर भर के आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल बीच में स्किप मत करिएगा, एक सेकंड के लिए भी आप सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आप देख सकते हो। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डीडीयू कॉलेज, इज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1990। तो लगभग इस कॉलेज को 30 सालों से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, 30 से 35 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं, तो काफी पुराना ये भी हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम डीडीयू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस कॉलेज इज रैंक्ड 24th अमॉन्ग इंडियन कॉलेजेस बाय द एनआईआरएफ इन 2023। तो इसकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, 24th रैंक पे है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, 24th रैंक पे है और इसको नैक की बी ग्रेड की एक्रेडिशन मिली हुई है। तो काफी अच्छा कॉलेज है ये भी अपने आप में, डीयू का वन ऑफ द गुड कॉलेज है ये ऑफ कैंपस में। डीडीयू ऑफर्स कोर्सेज इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड लैंग्वेज कोर्स। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज भी सीखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रीम में आर्ट, साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको भर भर के आपको इसमें कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बात करें फीस की तो 17,000 से 22,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है।
ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करो तो देखो 600 से लेके 740 के बीच में अगर आपका नंबर आता है, सीयूटी स्कोर आपका 640 से लेके 700 के बीच में अगर आपका आता है तो आपको ये कॉलेज डेफिनेटली मिलने वाला है। तो देखो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और आपको इस मार्क पे आपको मिल जाएगा। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो 148 बच्चे जो है पिछले साल प्लेस्ड हो चुके हैं और उनकी एवरेज जो सैलरी लगभग 3.5 लाख, ठीक है ना, यानी पर ईयर। और आगे जाके आप एक्सपीरियंस हो गया, आप करियर बनाओगे तो ये बढ़ भी सकती है। तो 3.5 लाख और इस साल में भी और भी बेटर करे, है ना, 3.5 हो तो 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, तो इस साल वो और भी बेटर कर सकता है। पिछले साल से हर कॉलेज इंप्रूव करता ही करता है। द कॉलेज इज स्प्रेड इन एरिया ऑफ 7.7 अगर, तो काफी लंबा बड़ा चौड़ा कैंपस है इसका। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम, जिम एरियाज, कल्चरल इवेंट्स के लिए जगह, सारी चीजें यहाँ पे देखो। और ये काफी फेमस है अपने एनुअल इवेंट्स और फेस्ट के लिए, ठीक है। बात करें अगले कॉलेज की तो वो है आपका जाकिर हुसैन कॉलेज। जी हाँ, आपने इस कॉलेज के बारे में जरूर सुना होगा कि ये लगभग आपको बहुत सारे कॉलेजेस जो नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में है उनको ये टक्कर देता है। जी हाँ, ये कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस और साउथ, इसके 2 बैचेस चलते हैं, मतलब जाकिर हुसैन मॉर्निंग का भी, जाकिर हुसैन इवनिंग का भी है। तो आप देखो आप अपने हिसाब से किस में एडमिशन ले सकते हो। जाकिर हुसैन कॉलेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज विच इज एफिलिएटेड टू डीयू, ठीक है ना। ये भी काफी पुराना कॉलेज है, बहुत सालों से, लगभग 50 साल के आसपास से चला आ रहा है, उससे भी पुराना है, ठीक है ना। इसमें आप फैकल्टीज देखो, 25 एसोसिएट प्रोफेसर और 15 असिस्टेंट्स प्रोफेसर यहाँ पे हैं। तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर और हाईली क्वालिफाइड जो है यहाँ पे फैकल्टीज रहने वाली है। द कॉलेज हैज बीन एक्रेडिटेड ग्रेड ए, तो देखो ग्रेड ए का कॉलेज है। एंड यू नो ग्रेड ए का कोई भी कॉलेज बहुत अच्छा होता है ना। ग्रेड ए का अगर एक्रेडिशन मिला है उसको तो इट इज वन ऑफ द बेटर कॉलेज, है ना। इट ऑफर्स कोर्सेज इन ऑल स्ट्रीम लाइक हिस्ट्री, हिंदी, ऑनर्स इन मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो लगभग सारे स्ट्रीम में ये भी कोर्स ऑफर करता है। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, वैरायटी है कोर्सेज में भी। बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो 11,000 से 20,000, जी हाँ, बिल्कुल ही नॉमिनल फी है 1 साल के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी फीस 11,000 से 20,000 के ऊपर रहने वाली है ना, अंदर रहने वाली है, कोर्सेज टू कोर्सेज। इसके कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 530 से लेके 750 के बीच में, वेरिड टू कोर्सेज है ना। तो लगभग आपको 500 550 पे भी ये कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम इस वीडियो में वो सारे कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं, बेस्ट कॉलेजेस को, जो आपको कम लो स्कोर यानी लो कट ऑफ पे भी आपको कॉलेजेस दिला देंगे, है ना। तो हम उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर एडमिशन आपको बता दिया 550 के आसपास मिल जाएगा। करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आपको जो है टॉप कंपनीज में आपको ये पैकेज दिला सकता है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट सेल लगते हैं, है ना। बात करें फैसिलिटीज की तो वो सारी चीजें जो आपको एक डीयू के हर कॉलेज में देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रिकमेंडेड है। आप जो इसको प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर ही ऐड करो। बात करें अगले कॉलेज की तो वो है महाराजा अग्रसेन। जी हाँ, अगर आप इस कॉलेज के बारे में सुना होगा, थोड़ा सा भी आपने जानकारी रखी होगी तो यू विल गेट टू नो कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है ऑफ कैंपस के, डीयू के ऑफ कैंपस में। इट इज रैंक्ड 81 बाय द NIRF और इसका ग्रेड ए, जी हाँ, ये भी ग्रेड ए का कॉलेज है। आप रैंकिंग पे मत जाओ, रैंकिंग इज जस्ट अ नंबर जो बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के बनता है। तो रैंकिंग इज नॉट एनफ टू क्वालिफाई और टू कैटेगराइज एनी कॉलेज, है ना, कि आप इसको कहाँ रख रहे हो। रैंकिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि वो उसका एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रैंकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाती है। तो आप सिर्फ रैंकिंग के हिसाब से अगर बेसिस पे आप जज करोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी फेयर, है ना। तो आप रैंकिंग के सिर्फ हिसाब से मत देखो, वो देखो उसमें कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, कोर्सेज क्या क्या दे रहा है, वो सारी चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। तो और डीयू का मैं हर वीडियोज में बोलता हूँ कि डीयू का कोई भी कॉलेज ना नीचे है ना ऊपर है ना। बस अपने एज के हिसाब से वो सारी चीज़ों की रैंक डिफाइन कर देगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कंपेयर करोगे तो साउथ कैंपस के थोड़े से अच्छे हैं ना, समझ में आया। लेकिन डीयू का कोई भी कॉलेज जो है खराब नहीं है, ओके। बात करें महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ऑफर की तो 15 कोर्सेज यूजी लेवल के और पीजी लेवल के भी बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और आपको बीएससी ऑनर्स में ये आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। बात करें फीस की तो 13,000 से लेकर 18,000 के बीच में। ये इसका फोटो आप लोग देखो ध्यान से, है ना।
आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे भी बहुत सारे फोटोज, आपको यहाँ पे भी फोटोज मैंने लगा रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इसका बिल्डिंग देखो इसकी कितनी बड़ी है। तो 18,000 13,000 से 18,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करो तो 630 से लेके 750 के बीच में ये आपको कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, अगर 600 650 आपका कट ऑफ जा रहा है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो हमने ऑफ कैंपस में से भी वो सारे बेस्ट कैंपसेस के कॉलेज लेके, बेस्ट कॉलेजेस लेके आए हैं जो आपको कम कट ऑफ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हैं और मीडियन सैलरी अगर आप देखोगे तो 3 लाख पर एनम। जी हाँ, प्लेसमेंट आप इसको कंपेयर करो साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से भी तो बहुत अच्छी है ना। इट हैज न्यूमरस फैसिलिटीज ऑन कैंपस फॉर स्टूडेंट, इज हॉस्टल फॉर गर्ल्स। देखो गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी उपलब्ध है, यहाँ पे अवेलेबल है। कैपेसिटी उसकी देख लो 58 स्टूडेंट की, है ना। फुल्ली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अग्रसेन कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बात करें अगले कॉलेज की तो वो है शहीद भगत सिंह कॉलेज। जी हाँ, आई थिंक शहीद भगत सिंह कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को भी टक्कर देता है। जी हाँ, शहीद भगत सिंह का अगर आप नाम सुनेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ऑफ कैंपस कॉलेज है, वो कहेगा कि मतलब ये बहुत ही बेटर कॉलेज है, ठीक है ना। ऑफ कैंपस क्या उसकी लोकेशन की वजह से बस है, ठीक है ना। बट इट इज़ वन ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखो ये कब हुआ था, 1967 में। अब देखो मतलब 33 साल उधर और 24 साल इधर, लगभग 60 साल के आसपास ये कॉलेज जो है पुराना है। तो सोचो अपने आप में कि कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। और ये ग्रेड ए का कॉलेज है, तो आपको पता ही है ग्रेड ए का कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज होता है, ठीक है ना। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिस्ट में, है ना। जब 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विद अ फुल 10 आउट ऑफ 10 स्कोर, है ना, अपने किसके फैकल्टी के नाम पे, अपने फैकल्टी के वजह से ये 10 आउट ऑफ 10 इसने स्कोर किया। तो सोच लो मतलब रैंकिंग वैंकिंग गई तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। रैंकिंग इज जस्ट अ नंबर, जैसे एज इज जस्ट अ नंबर फॉर लर्निंग, जस्ट लाइक दैट रैंकिंग जस्ट अ नंबर फॉर एनी कॉलेज, है ना। कि मतलब रैंकिंग क्या है, आपकी रैंक बस ये बता देगी कि थोड़े से आप कितने अच्छे हो, है ना, बाकियों से। बट और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको देखना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो रैंक वैंक में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। जीवन का असली आधार क्या है, आपस में प्रेम बनाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, यही है, ठीक है। एनीवे कम टू द टॉपिक। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 12 से 15 हज़ार जो है, कोर्स टू कोर्स ये वेरी करता है। जी हाँ, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। ईयर कट ऑफ की बात करें प्रीवियस ईयर की तो 670 से 7550। तो देखो ये क्या, हमारा ऑफ कैंपस का कॉलेज किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कम है कि है, तो 600-650 के आसपास इसका आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। द सेल हैज अ रिमार्केबल प्लेसमेंट रिकॉर्ड, है ना। दिस कॉलेज हैज अ रिमार्केबल प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जी हाँ, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 23 LPA जो है हाईएस्ट सैलरी ऑफर करी जा चुकी है SBSC, है ना। जी हाँ, शहीद भगत सिंह कॉलेज में आप देख सकते हो। तो बताओ, अभी आप बोलोगे सर ये तो रैंक नहीं है, ये तो ऑफ कैंपस कॉलेज है, बट देख रहे हो इसने क्या क्या झंडे गाड़ रखे हैं। तो यू नेवर नो कि कौन सा कॉलेज में क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ बेस्ट है। तो वो आपको अपनी तरफ से बेस्ट ही चीज़ें ऑफर करते हैं, आपको अपनी तरफ से क्या करेंगे, वो बेस्ट ही ऑफर करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अनफेयर विथ यू कि सर मुझे नॉर्थ नहीं मिला, मुझे साउथ नहीं मिला। बेटा साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना। इवन बहुत सारे लोग, इवन मेरे जानने वाले लोग ऑफ कैंपस से पढ़े हुए हैं ना। तो मैं भी ऑफ कैंपस के कॉलेज से पढ़ा हुआ, तो मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ऑफ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, और नॉट इवन इन साउथ कैंपस, है ना। तो आप ये बोलो कि मैं नॉर्थ कैंपस में साउथ कैंपस से हूँ, भीड़ वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा वो आपको इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। बट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी बेस्ट ऑफर करते हैं आपको, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आपको अगर कट ऑफ उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाता है इनमें से कोई, तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू, है ना। हालांकि आप ट्राई करना नॉर्थ कैंपस मिल जाए, साउथ कैंपस मिल जाए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग तो आप इन कॉलेजेस पे शिफ्ट कर सकते हो। ओके चलो, द सेल हैज़ अ रिमार्केबल प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ये तो हमने सारी चीज़ देख ली। एवरेज देख लो इसका 4.5 लाख के आसपास है।
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, ज्योग्राफी लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, प्लेग्राउंड है ना, एम्पी थिएटर, ऑडिटोरियम, जिम एरिया, सारी चीजें हैं यहाँ पे। आपको सारी चीजें फाड़ू मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। तो डोंट वरी, आपको ये कॉलेज बहुत सारी चीजें ऑफर कर रहा है ना ऑलरेडी। कितने फीस में? 12,000 से 15,000 बस, ठीक है। अब बात करें अगले कॉलेज की, तो शिवाजी कॉलेज। जी हाँ, इस कॉलेज को मैंने अपने लिस्ट में जरूर रखा है, शिवाजी कॉलेज को। क्यों? क्योंकि आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, है ना। और मैं खुद भी शिवाजी कॉलेज में बहुत बार गया हूँ, बहुत बार एक्सप्लोर मैंने किया शिवाजी कॉलेज को। तो यू विल गेट टू नो, अगर आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आपको शिवाजी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ये भी ऑफर करता है। 1961 में ये स्टैब्लिश हुआ था, तो सोच लो आज से लगभग 65 साल हो गए ना, लगभग 64-65 साल से ये कॉलेज खड़ा है अपनी जगह पे, और ये डे बाय डे इंप्रूव ही हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपस कॉलेज, है ना। इसका कैंपस बहुत बड़ा है, आप जाके इसका ग्राउंड देखो, आप जाके इसके फेस्ट देखो, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें बेस्ट ऑफर करता है। और इसका जो ग्रेड ए के कॉलेज में ये आता है, ग्रेड ए के, ठीक है ना, ग्रेड ए के कॉलेज में आता है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। इट ऑफर्स 20 यूजी कोर्सेज अंडर डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये भी सारे स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें ऑफर करता है आपको। तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो बिना किसी झिझक के, ना, बिना किसी हेजिटेशन के। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो 480 से लेकर 720, देख लो कितने कम कट ऑफ पे ये आपको कॉलेज मिल रहा है। आप देखो 485 से 720 के बीच में, तो 400, 450, 500 के आसपास आपका अगर कट ऑफ आ रहा है, लगभग 500, 550 के आसपास, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स आप क्या चूज कर रहे हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वही 18,000 से 21,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है। NIRF रिपोर्ट के हिसाब से 85 यूजी स्टूडेंट वेयर प्लेस ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है इसका। मीडियन सैलरी ऑफर किया जाता है 4 लाख, है ना। इतने तो बीटेक, बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस के भी नहीं है, है ना। 4 लाख पर एनम क्या ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड उठा के दे रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? आपको एकेडमिक एक्सीलेंस मिल रहा है, आपको पैकेज अच्छा मिल जा रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है ना। इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको मिल रही है DU के इस कॉलेज में। तो आप कैसे कह सकते हो कि नॉर्थ कैंपस इज़ द बेस्ट कैंपस और साउथ कैंपस इज़ द बेस्ट कैंपस, है ना। ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस बेस्ट होते हैं, है ना। अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो, अगर कोई आके कह रहा है तो उसको भगा दो, नहीं, आप जो है गलत बोल रहे हो, है ना। ऑफ कैंपस में भी बहुत सारी चीज़ें आपको, और डे बाय डे ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब वो दो लेवल लगता था ना कि नाम नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस में, वो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हो गई बेटे, है ना। तो आप उन सब के चक्करों में मत पड़ो। इफ़ यू आर गेटिंग द कॉलेज, टेक इट, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाओ कि ये टैग वैग कुछ होता है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप दुनिया के किसी भी कॉलेज में रहो, यू आर गोइंग टू पास दैट एग्जाम, पास दैट कॉलेज, और आप एकेडमिक एक्सीलेंस में वी विल डू वेरी गुड, है ना। तो आप चीज़ें अच्छी कर सकते हो। बात करें शिवाजी कॉलेज की, तो इसमें जो है आपको बहुत, इसका एरिया देखो 10 एकड़ में लगभग फैला हुआ। तो ये अपने लार्ज प्लेग्राउंड के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आप इसका जाकर प्लेग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड देखोगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है। मैं पर्सनली वहाँ पे बहुत बार जा चुका हूँ, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी। अच्छा, ये नेचर पे बहुत सारी चीज़ें खर्च करता है ना, इन्वायरमेंट का खासा ध्यान रखता है ना। नॉन रिन्यूएबल चीज़ों का यूज़ है कॉलेज में, सोलर पैनल्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, पिट्स, पेपर रिसाइकलिंग, बहुत सारी चीज़ें करता है। मतलब ये समझ लो कि बेस्ट एग्जाम्पल है सारे कॉलेजेस के लिए। इतनी सारी चीज़ें कोई एक कॉलेज नहीं करता है, DU का कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, है ना। तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस जो है डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको ये अवेयरनेस फैलाना। देखो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो कर रहा है ऑलरेडी। ऐसे सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस में अच्छा होना, रैंकिंग लेके अच्छी आना, जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज अच्छा ही हो जाएगा, है ना। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। नो डाउट कि रैंकिंग, आपको एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छा है, बट ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलेज जो मैंने रखा है वो है राजधानी कॉलेज। जी हाँ, वो कॉलेज जो मैंने खुद जिसमें पढ़ा है ना, राजधानी कॉलेज में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन ऑफ कैंपस, है ना, DU ऑफ कैंपस। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये इसमें मैं पढ़ के आया हूँ तो सर आप तो बोलोगे कि आपका कॉलेज बेस्ट है। नो, ऐसी कोई बात नहीं। इसके पहले मैंने बहुत सारे कॉलेज रखे हैं, बट इसको भी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए मुझे, है ना। और वो मैंने किया है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ये कॉलेज आप खुद जाके पर्सनली विजिट करो, ये सारी चीज़ें आप खुद जाके इसके बारे में रिसर्च करो, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ा हुआ हूँ, एक्सपीरियंस, तो इसलिए वो चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि ये कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज है ऑफ कैंपस में। शिवाजी के जस्ट बगल में ही है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों कॉलेजेस के बीच में आई थिंक 200-300 मीटर या 400 मीटर की दूरी होगी, है ना, शिवाजी और इसमें।
तो राजधानी कॉलेज इज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। 1964 में ये स्टैब्लिश हुआ है। राजधानी कॉलेज भी किसमें? 1964 में। तो लगभग 60 साल इसको भी हो चुके हैं ना, 60 से ऊपर साल। राजधानी कॉलेज हैज बैक्ड नैक एक्रेडिशन ऑफ ग्रेड B++, है ना। तो ये भी ग्रेड B++ का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट ऑफर्स यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, इच यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर द स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, कॉमर्स एंड साइंस। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ये ऑफर करता है सारे ही फील्ड में। तो आप अगर एडमिशन ले रहे हो राजधानी कॉलेज में तो यू विल बी लकी एनफ, है ना। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 18 से 21 हज़ार के बीच में इसकी रहने वाली है ना, इससे भी कम में हो जाता है। मैंने ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करी थी तो उस टाइम पे इसकी फीस 14 हज़ार के आसपास थी, है ना। फाइनल ईयर की मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर की तो 11-12 के आसपास ही होंगी। अभी कुछ बड़े होंगे तो 12-13 हुए होंगे, तो इससे कम में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो 570 से 720 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली, यानी आपको 550-600 के आसपास के नंबर में भी आपको बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, यानी बेस्ट इसका स्ट्रीम मिल जाएगा। प्लेसमेंट के मामले में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा इसका इन्वायरमेंट रहने वाला है ना। प्लेसमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है अपने बच्चों को, है ना। बहुत सारी कंपनीज, EY, KPMG, टाटा, विप्रो, देख रहे हो, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे भी विजिट करती हैं। इसके प्लेसमेंट, जो एनुअल प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है उसमें भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, अच्छा ऑफर देती हैं बच्चों को, तो प्लेसमेंट के मामले में भी अच्छा है। तो कॉलेज है डिपार्टमेंट वाइज लेबोरेटरीज, है ना। इसके जो कंप्यूटर साइंस की बात करो, मैथ की बात करो, जो खुद मैं मैथ से हूँ, मैथ्स ऑनर से हूँ, तो इसकी लेबोरेटरीज, फिजिकल साइंस की लेबोरेटरीज, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज, बायोलॉजी, जूलॉजी की लेबोरेटरीज, मतलब बहुत सारी इसकी लेबोरेटरीज हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो फैसिलिटीज़ के मामले में ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। रोबोटिक लैब है, ठीक है। राजधानी कॉलेज जो है इसके जो लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, उसकी भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको रीडिंग रूम मिल जाएगा सुबह 9 बजे से आप शाम के 6 बजे तक आराम से उसमें पढ़ सकते हो। मतलब नॉन स्टॉप 7 घंटे 8 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठ के मतलब उसमें पढ़ सकते हो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको मिल जाएंगी। तो ये थे सारे कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस्ट कॉलेज लेके आया हूँ जो आपको ऑफ कैंपस में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ नॉर्थ या साउथ के बारे में मत सोचो, यू विल गेट बेस्ट कॉलेज इन ऑफ कैंपस ऑल्सो, ठीक है। तो आगे की वीडियोज आती रहेंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप जरूर से इसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी CUET 2024 का एग्जाम दे रखा है, तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आसानी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ भी शेयर करना, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ एंटरटेनिंग लेके आएंगे, फैंटास्टिक लेके आएंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं।